दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी बिक्री बढ़ा लेते हैं, जबकि बाकी लोग महीनों मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? असली राज प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उस तरीके में छुपा है जिससे आप ग्राहकों से जुड़ते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, सेल्स इंक्रीज करने के 5 उपाय, वो हमें ऐसे 5 आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय बताती है जो आपकी सेल्स को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक न सिर्फ खरीदे बल्कि बार बार लौट कर आएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला उपाय जो हर सफल बिक्री की नींव है। अध्याय 1, ग्राहक की जरूरत को समझना। सेल्स बढ़ाने का पहला और सबसे बुनियादी उपाय है ग्राहक की असली जरूरत को समझना। ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि ग्राहक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि अपनी समस्या का हल खरीदता है। यही वजह है कि हमें ये सीखना होगा कि सामने वाला वास्तव में चाहता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रिल मशीन खरीदने आया है। वो मशीन इसलिए नहीं ले रहा कि उसे मशीन चाहिए, उसे तो बस दीवार में छेद करना है ताकि शेल्फ लगा सके। यानी उसका असली उद्देश्य समाधान है, साधन नहीं। अगर सेल्स पर्सन इसे समझ ले तो बिक्री बहुत आसान हो जाती है। ग्राहक की जरूरत जानने का सबसे अच्छा तरीका है सही सवाल पूछना और धैर्यपूर्वक सुनना। जैसे, आपको ये प्रोडक्ट किस लिए चाहिए? अभी आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अगर ये समस्या हल हो जाए तो आपके लिए क्या बदल जाएगा? ऐसे सवाल न सिर्फ ग्राहक की सोच खोलते हैं, बल्कि उसे ये एहसास भी कराते हैं कि सामने वाला उसे सचमुच समझने की कोशिश कर रहा है। जब ग्राहक को लगता है कि उसे समझा गया है, तो भरोसा बनता है और भरोसे से ही बिक्री पक्की होती है। ये अध्याय ये भी बताता है कि हर ग्राहक अलग होता है। कोई कीमत देखकर फैसला करता है, कोई गुणवत्ता देखकर और कोई सुविधा देखकर। इसलिए हर ग्राहक से एक ही तरह की बात करना सही नहीं है। हमें परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार लचीला होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक सस्ती कीमत ढूंढ रहा है, तो आप उसे बताएं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह लंबे समय में पैसे बचाएगा। वही अगर कोई ग्राहक गुणवत्ता चाहता है, तो आप उसके सामने मजबूती, टिकाऊपन और गारंटी की बातें रख सकते हैं। यानी ग्राहक की प्राथमिकता को समझकर उसी दिशा में बातचीत करनी चाहिए। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि बिक्री की शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से होती है। जितना अधिक आप ग्राहक को सुनेंगे और उसकी वास्तविक समस्या को पकड़ेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपको अपना साथी मान लेगा और खरीदारी करने के लिए तैयार होगा। ग्राहक की जरूरत को समझना सिर्फ एक बार की बात नहीं है। हर मुलाकात में, हर बातचीत में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की स्थिति, परिस्थिति और अपेक्षाएं अलग हो सकती है। अगर आप ये कौशल सीख लेते हैं, तो आपके पास हमेशा संतुष्ट ग्राहक रहेंगे, और संतुष्ट ग्राहक ही बार बार लौट कर आते हैं और दूसरों को भी लाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ईबुक के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें सेल्स करने का पूरा रोड मैप दिया है, जिसको फॉलो करके सेल्स के फील्ड में कोई भी सफलता पा सकता है। इस ईबुक का प्राइस सिर्फ 99 रुपए है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चेक जरूर करना। ये ईबुक नए और पुराने सभी सेल्स पर्सन के लिए वरदान है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अध्याय 2, विश्वास और संबंध बनाना। ग्राहक की जरूरत को समझ लेने के बाद अगला सबसे अहम कदम है उसके साथ विश्वास और संबंध बनाना। बिक्री केवल लेन देन का खेल नहीं है, बल्कि ये रिश्तों का खेल है। अगर ग्राहक को लगता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने आए हैं, तो शायद वो एक बार खरीद ले, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। जबकि अगर वो आप पर भरोसा करता है, तो वो बार बार आपसे जुड़ना चाहेगा। विश्वास बनाने का सबसे पहला तरीका है ईमानदारी। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो उसे छुपाने की जगह साफ साफ बताना चाहिए। ग्राहक कभी भूलता नहीं कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। वो हो सकता है कि कमी सुनकर उस समय खरीद न करे, लेकिन आपके सच बोलने से उसके मन में ये भाव आता है कि ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा। यही भाव भविष्य की बिक्री का आधार बनता है। संबंध बनाने का दूसरा तरीका है ग्राहक को इंसान समझना, सिर्फ खरीदार नहीं। जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी समस्याओं और भावनाओं को समझते हैं, तो वो आपको अपना मानने लगता है। कई बार ग्राहक छोटी सी व्यक्तिगत बात भी साझा करता है। अगर आप उसे याद रखते हैं और अगली बार बातचीत में उसका जिक्र करते हैं, तो ग्राहक को यह महसूस होता है कि आप सचमुच उसकी परवाह करते हैं।
ये अध्याय बताता है कि विश्वास और संबंध केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी झलकते हैं, जैसे समय पर सेवा देना, वादों को पूरा करना और छोटे छोटे कामों में भी जिम्मेदारी निभाना। अगर आपने कहा कि मैं कल तक जानकारी भेज दूंगा, तो आपको हर हाल में भेजनी चाहिए। एक अधूरा वादा पूरे संबंध को कमजोर कर देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास कार खरीदने आया। अगर आप केवल फीचर गिनाकर उसे तुरंत मनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो संकोच करे। लेकिन अगर आप धैर्य से उसकी जरूरतें समझें, उसे टेस्ट ड्राइव करवाएं, उसके सवालों का शांत और साफ जवाब दें और यहां तक कि उसकी चिंताओं को भी स्वीकारें, तो वो आप पर भरोसा करेगा। हो सकता है वो आज न खरीदे, लेकिन अगले महीने वही आपके पास लौट कर आए और कहे, मैंने सोचा आपसे ही लेना ठीक रहेगा। विश्वास और संबंध का एक और पहलू है निरंतर संवाद। बिक्री केवल प्रोडक्ट देने पर खत्म नहीं हो जाती। असली बिक्री तो उसके बाद शुरू होती है। अगर आपने ग्राहक को खरीदारी के बाद भी फोन किया, उसकी संतुष्टि पूछी और किसी दिक्कत में उसकी मदद की, तो वही ग्राहक आपकी सबसे बड़ी विज्ञापन ताकत बन जाएगा। इस अध्याय की मूल सीख यही है कि लोग प्रोडक्ट नहीं, लोगों से खरीदते हैं। अगर ग्राहक आपको पसंद करता है, आप पर भरोसा करता है और आपके साथ सहज महसूस करता है, तो आपके पास हमेशा बिक्री बढ़ाने का अवसर रहेगा। अध्याय 3, मूल्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। जब ग्राहक की जरूरत समझ ली जाए और उसके साथ विश्वास का रिश्ता बन जाए, तो अगला कदम है अपने प्रोडक्ट या सेवा का मूल्य, वैल्यू प्रभावशाली ढंग से दिखाना। ज्यादातर विक्रेता यहां गलती कर बैठते हैं। वे ग्राहक को फीचर्स गिनाना शुरू कर देते हैं। इसमें इतना पावर है, इतनी स्पीड है, इतने कलर हैं। लेकिन ग्राहक हमेशा ये नहीं देखता कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, बल्कि ये देखता है कि उसे इससे क्या मिलेगा। यानी हमें प्रोडक्ट को ग्राहक के नजरिए से समझाना होगा। अगर ग्राहक समय बचाना चाहता है, तो बताइए कि आपका प्रोडक्ट उसकी कितनी मेहनत और समय कम करेगा। अगर ग्राहक पैसे बचाना चाहता है, तो ये दिखाइए कि वो लंबे समय में खर्च कैसे घटाएगा। असल में ग्राहक हर बार ये सोचता है, इससे मुझे क्या फायदा है। ये अध्याय एक दिलचस्प उदाहरण देता है। मान लीजिए आप एक एयर प्यूरिफायर बेच रहे हैं। फीचर्स बताना आसान है। इसमें HEPA फिल्टर है, इतनी पावर है, इतनी स्पीड है, लेकिन ग्राहक को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें कि ये मशीन आपके घर की हवा से 99% हानिकारक कण निकाल देती है, जिससे आपके बच्चों को साफ और सुरक्षित हवा मिलेगी, तो ये सीधे ग्राहक की जिंदगी से जुड़ जाता है। मूल्य को प्रस्तुत करने का दूसरा पहलू है तुलना। अगर आप दिखाएं कि आपका प्रोडक्ट दूसरे विकल्पों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित या किफायती है, तो ग्राहक को भरोसा बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, तुलना हमेशा सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, ताकि ग्राहक को लगे कि आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। तीसरा पहलू है प्रमाण, प्रूफ। केवल ये कहना काफी नहीं कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। ग्राहक तब मानता है जब उसे प्रमाण दिखता है। ये प्रमाण हो सकता है पुराने ग्राहकों की प्रतिक्रिया, किसी संस्था का सर्टिफिकेट या फिर कोई वास्तविक उदाहरण। जैसे अगर आप कहें कि इस प्रोडक्ट से अब तक 5000 से ज्यादा लोग अपनी समस्या का समाधान पा चुके हैं, तो ये ग्राहक को और ज्यादा विश्वास दिलाता है। मूल्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में भावनाओं का भी बड़ा योगदान है। इंसान हमेशा तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से खरीदारी करता है। अगर आप ग्राहक को यह महसूस करा दें कि यह प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को आसान, सुरक्षित या खुशहाल बना देगा, तो वो तुरंत निर्णय ले लेगा। संक्षेप में, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ग्राहक को केवल फीचर्स न बताएं, बल्कि उसके फायदे और परिणाम दिखाएं। जब वो ये समझ जाता है कि इस प्रोडक्ट से उसकी समस्या हल होगी, उसकी जिंदगी आसान होगी और उसका पैसा सही जगह लगेगा, तो बिक्री अपने आप बढ़ती है। अध्याय 4, आपत्तियों को संभालने की कला। बिक्री की प्रक्रिया में सबसे सामान्य और स्वाभाविक चरण है ग्राहक की आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस। बहुत से विक्रेता आपत्तियों से डर जाते हैं और सोचते हैं कि ग्राहक न कह रहा है। लेकिन इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपत्ति का मतलब इनकार नहीं, बल्कि रुचि का संकेत है। जब ग्राहक सवाल करता है या शंका व्यक्त करता है, तो असल में वो ये जानना चाहता है कि क्या ये प्रोडक्ट सच में उसके लिए सही है। आपत्तियों को संभालने का पहला नियम है
धैर्यपूर्वक सुनना। कई बार विक्रेता ग्राहक की बात पूरी सुने बिना ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राहक की चिंता को पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक सही उत्तर नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक कहता है यह प्रोडक्ट महंगा है, तो पहले पूछें आपको किस हिस्से में ज्यादा महंगाई लग रही है। इससे ग्राहक खुलकर अपनी असली समस्या बताएगा। दूसरा नियम है सहानुभूति दिखाना। ग्राहक को यह महसूस कराना जरूरी है कि उसकी आपत्ति सही और महत्वपूर्ण है। अगर आप तुरंत कह देंगे नहीं, ये महंगा नहीं है, तो ग्राहक को लगेगा कि आप उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बजाय आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूं कि आपको कीमत ज्यादा लग रही है। चलिए देखते हैं इसमें आपको लंबे समय में क्या लाभ मिलेगा। इस तरह आप उसकी भावनाओं का सम्मान भी करेंगे और समाधान भी देंगे। ये अध्याय बताता है कि ज्यादातर आपत्तियां 4 तरह की होती है। 1. कीमत से जुड़ी आपत्तियां। ग्राहक को लगता है कि ये महंगा है। 2. गुणवत्ता से जुड़ी आपत्तियां। ग्राहक को भरोसा नहीं कि ये टिकाऊ है। 3. जरूरत से जुड़ी आपत्तियां। ग्राहक सोचता है कि उसे अभी इसकी जरूरत नहीं। 4. निर्णय